नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैं इससे पहले के वीडियो में आप सभी को बोला था कि स्तनपान के कुछ प्रश्न उत्तर पर अगले वीडियो में डिटेल देने वाला हूं। चलिए, तो जैसा है अगस्त माह के 1 तारीख से 7 तारीख तक 2021 में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें स्तनपान की सुव्यवस्था एवं इससे होने वाले फायदे को जागरूक करने के लिए यह मुहिम बिहार सरकार द्वारा चलाई गई है, जिसमें खास करके जीविका के सभी सदस्यों एवं कर्मियों को यह छोटी से छोटी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। चलिए, तो दोस्तों, मैं प्रश्न उत्तर को बताने से पहले ये रिपोर्ट इंडिया में व्हाट्सएप लिंक से कैसे जुड़े, क्या क्या करना है, उसको मैं दिखाते चलता हूँ। सबसे पहले ये दी गई व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करना है, जैसा कि ये ग्रीन बटन में दिखा रहा है। उसके बाद आपको व्हाट्सएप लिंक ये आ जाएगी, जिसमें ऐसा एसएमएस दिखेगा और आगे क्वेश्चन है टाइप 1 टिक करें क्विज स्टार्ट करने के लिए। अब हिंदी या इंग्लिश में करना है तो हिंदी के लिए एच करना है, इंग्लिश के लिए ई करना है। अब आगे देखिए दोस्तों, यू रिपोर्ट पूरी तरह से स्वैच्छिक और नामहरित मंच शुरू करने के लिए हमें आपके बारे में थोड़ा जानकारी की मदद चाहिए। और जैसे में उम्र बतानी है, उसके बाद लिंग बताना है, और उसके बाद ये यदि बिहार राज्य से हैं तो बिहार राज्य से किस जिले से हैं तो ये देनी है। आप किस काम करते हैं, देखिए इतना बिहार में रिपोर्ट दिया जा रहा है। एक में है हेल्थ डिपार्टमेंट, ICDS, जीविका, NGO, CSO, मीडिया, एज कम्युनिटी या फेथ लीडर, स्टूडेंट, वॉलेंटियर, अदर्स। जैसे कि मैं जीविका से हूँ तो ये जीविका है दोस्तों। और चलिए, पहला क्वेश्चन के बारे में ये हिंदी और इंग्लिश एक फ़ोटो क्लिक पर पूरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का विवरण मैं पढ़ रहा हूँ आपके साथ। नवजात शिशु को प्रसव के बाद यथाशीघ्र मां के स्तन से लगा देना चाहिए, ताकि बच्चा जन्म के बाद यथाशीघ्र चूसना आरंभ कर सके। बेहतर होगा कि 1 घंटे के भीतर, अर्थात प्रारंभ में बच्चा चूसने के लिए बहुत सक्रिय होता है और इस चूसने की प्रक्रिया से मां में कोलेस्ट्रॉम या गाढ़ा पीला दूध का उत्पादन होता है, जो जन्म के पहले 2 से 3 दिनों में साबित होता है। कोलेस्ट्रॉम उन पदार्थों से भरपूर होता है जो शिशु को प्रतिरक्षा को बढ़ाते हैं और इस प्रकार स्तनपान नवजात मृत्यु दर, दस्त और निमोनिया को कम करने के लिए जाना जाता है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन को मैं बढ़िया से पढ़ता हूँ दोस्तों। इस पर है, यह गाढ़ा पीला पदार्थ प्रसव के बाद पहले 2 से 3 दिनों में मां के स्तनों से निकलने वाला पहला दूध है। इस कोलेस्ट्रम की मात्रा वैसी तो कम होती है, लेकिन बच्चे के लिए पर्याप्त होता है, क्योंकि नवजात का पेट बहुत छोटा होता है और यह एकमात्र ऐसा भोजन है जो बच्चे को देना होता है। अन्य चीज़ें जैसे शहद, जन्मघुट्टी, चीनी का पानी या जानवर का दूध बच्चे के लिए हानिकारक है। इससे शिशु को संक्रमण हो सकता है। कोलेस्ट्रॉम को बच्चे के लिए पहला टीका भी कहा जाता है, क्योंकि यह उन पदार्थों से भरपूर होता है जो बच्चे को संक्रमण और एलर्जी पीलिया से बचाते हैं। यह आंत को परिपक्व करने में मदद करता है।
कुछ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में मैं बताते चलता हूँ दोस्तों। आगे वीडियो देखते रहिए। चलिए, और अगला ये देखिए, जैसा कि कंगारू मदर केयर की तकनीकी को अपनाते हुए नवजात को मां के स्तन से लगाना चाहिए। यह नवजात के शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करेगा और हाइपोथर्मिया के कारण बच्चे की मृत्यु की आशंका को कम करेगा। यह स्थिति स्तनपान आरंभ करने में भी मदद करती है, जिससे नए संक्रमण जैसे कोरोना वायरस और अन्य संक्रमण की आशंका भी कम हो जाती है। अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि कोरोना वायरस का संक्रमण मां के दूध से या स्तनपान से शिशु को फैल सकता है। हालांकि मां को श्वसन क्षमता बनाए रखनी चाहिए, अर्थात स्तनपान के समय मां को मेडिकल मास्क या कोई अन्य मास्क पहनना चाहिए। बच्चे को छूने से पहले मां को कम से कम 40 सेकेंड के लिए साबुन और पानी हाथ धोना चाहिए या अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से हाथों का साफ करना चाहिए। देखिए, ये चित्र में जिस प्रकार से दिखाया जा रहा है वैसा वैसा एक माँ कर सकती हैं। छींकते या खांसते समय माँ को टिश्यू या इस्तेमाल करना चाहिए और इस्तेमाल करने के तुरंत बाद फेंक देना चाहिए। साबुन और पानी से बार बार हाथ धोएं। अगर मास्क में नमी है तो मास्क को तुरंत फेंक दें। मास्क के सामने वाले बाहरी हिस्से को न छुएं। स्वच्छता बनाए रखें। देखिए, इस प्रकार से माँ को दूध पिलानी है। चलिए, बोतल वाले क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ। बच्चे को किसी भी समय बोतल से दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि इससे समस्या हो सकती है। बच्चा स्तन चूसना बंद कर दे सकता है, क्योंकि बोतल चूसने से निप्पल में भ्रम हो सकता है। कम चूसने से मां के दूध का उत्पादन कम हो जाएगा। साथ ही बोतल से दूध पिलाने पर बच्चे को कभी भी संक्रमण हो सकता है। आपात स्थिति में जहां स्तनपान कराना संभव नहीं है, बच्चे को चम्मच और कटोरी की मदद से मां का व्यक्त दूध पिलाया जा सकता है। देखिए, इस पर रेड जोन है। चलिए, अगला ये, बच्चे को 6 महीने की उम्र तक केवल मां का दूध ही पिलाना चाहिए। मां के दूध में पर्याप्त मात्रा में पाई होता है, जो कि देखिए, यह क्वेश्चन पानी अलग से या कोई भी चीज़ अलग से देना है या नहीं, इसके बारे में है। जैसे कि माँ के दूध में पानी की मात्रा होती है, जो किसी भी मौसम में बच्चे के लिए पर्याप्त होता है। स्तनों का दूध जो स्तनपान के लिए कुछ मिनटों के दौरान स्रावित होता है, उसमें पर्याप्त पानी होता है, जो बच्चे की प्यास को कम करता है। पानी डालने से बच्चा संक्रमित हो सकता है। साथ ही पानी पिलाने से दूध का सेवन कम हो जाएगा, क्योंकि बच्चे के पेट में पानी भर जाएगा, जिससे पोषण कम हो जाएगा। माँ को 6 महीने की उम्र तक केवल स्तनपान जारी रखना चाहिए। स्तनपान के दूध से बच्चे को पर्याप्त ऊर्जा, पर्याप्त सूक्ष्म पोषक तत्व मिलते हैं। यह आसानी से पचने योग्य होता है। बच्चे को मांग पर ही स्तनपान कराना चाहिए, क्योंकि उसके पेट का आकार बहुत छोटा होता है। रात को दूध पिलाना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्राव के कारण रात में स्तन के दूध के उत्पादन की प्रक्रिया
अद्भुत होती है। चलिए दोस्तों, मैं यह क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से धीरे धीरे आस्ते आस्ते पढ़ रहा हूँ ताकि आप सबको देखने और समझने में सुविधा हो। चलिए धन्यवाद दोस्तों, आगे वीडियो देखते रहिए। अगला मैं क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बता रहा हूँ। चलिए, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये मेरी क्वेश्चन जो गलत हो गई थी पहले इसको बता दें दोस्तों कि ताकि यह क्वेश्चन किसी से भी गलत ना हो। यह क्वेश्चन है, परिवार के सभी सदस्य को बच्चे को सिर्फ स्तनपान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। परिवार में सिर्फ स्तनपान कराने और कम से कम 2 साल या उससे अधिक समय तक स्तनपान जारी रखने की अधिकतम जिम्मेदारी पिता की होती है। स्तनपान और दूध उत्पादन माँ की भावनात्मक स्थिति पर निर्भर है और उचित भोजन और आराम के साथ माँ को तनाव मुक्त रखने से स्तनपान सफल होगा। इसके अलावा समाज, नियोक्ता और समुदाय सभी स्तनपान जारी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सभी सार्वजनिक स्थानों पर स्तनपान के लिए गोपनीयता बनाए रखने के लिए एक अलग स्थान होना चाहिए। कार्यस्थल में एक अनुकूल वातावरण होना चाहिए जहां मां अपने बच्चे को ला सके और कुछ समय के लिए अपना दूध संग्रह कर सके। इस प्रकार सफल स्तनपान सुनिश्चित करना परिवार के साथ साथ नियोक्ता, सरकार और समाज की जिम्मेदारी बन जाती है। यह बहुत ही उत्तम उत्तर है, इसे देखते रहिए दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जब तक शिशु स्तनपान की मांग करे तब तक उसे मां स्तनपान करवा सकती हैं, लेकिन कम से कम 2 वर्ष की उम्र तक तो निश्चित रूप से स्तनपान कराना चाहिए। 2 वर्ष की उम्र तक शिशु की ऊर्जा जरूरतों का 30% स्तनपान से पूरा होता है। हालांकि बच्चे को 2 वर्ष की उम्र के बाद स्तनपान से कोई ऊर्जा तो नहीं मिलती है, परंतु इससे उसकी भावनात्मक आवश्यकताएं पूरी होती है। चलिए, ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। चलिए एक ये क्वेश्चन हो जाए, 6 महीने की उम्र पूरी होने के बाद पूरक आहार देना आरंभ कर देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 6 महीने के बाद बच्चा शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अधिक ऊर्जा की मांग करता है, जो केवल स्तनपान से पूरी नहीं होती है। पूरक आहार से ही ऊर्जा की आवश्यकता के अंतर को कम किया जा सकेगा। कृपया सुनिश्चित करें कि बच्चे को निम्नलिखित प्राप्त होना चाहिए, जैसे कि पहला है, शिशु को प्रतिदिन 4 प्रकार के भोजन मिले, जैसे अनाज, दालें, सब्जियां एवं फल, घी, तेल या मक्खन के साथ पकाया हुआ या मिलाया हुआ। दूसरा, बच्चे को खाना हमेशा एक अलग कटोरे प्लेट में खाने को दें। 6 से 8 माह के बच्चे के लिए दिन में 2 से 3 बार में कम से कम 2 कटोरी आहार दें, छोटी कटोरी जिसमें 100 मिलीलीटर पानी रखा जा सकता हो। चौथा है, 9 से 11 माह के बच्चे के लिए दिन में 3 से 4 बार में कम से कम 3 कटोरी आहार दें और एक बार नाश्ता जैसे केला, मसले हुए फल या सब्जियां। अब देखिए, 12 से 23 माह के बच्चे के लिए एक दिन में 4 से 6 आहार दें। चलिए, ये क्वेश्चन और उत्तर जैसे में ये प्रश्न उत्तर सभी को बहुत ही अच्छे पसंद आए होंगे। और देखिए, ये यू रिपोर्ट इंडिया के माध्यम से ये इसी प्रकार से सर्टिफिकेट
दी जाती है, इसे सुरक्षित रखेंगे और सभी को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं विपिन कुमार VIP.in जीविका स्टडी चैनल के माध्यम से आप सभी की सेवा में तरह तरह की वीडियो देता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।